रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से निकाय चुनाव को लेकर एक्शन मोड में सहारनपुर पुलिस आज फिर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, मौके से एक अभियुक्त गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। निकाय चुनाव को लेकर सहारनपुर पुलिस एक्शन मोड में आज फिर सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि बीते कल भी थाना सरसावा पुलिस के द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया था, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। आज प्रेस वार्ता कर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि थाना कोतवाली देहात पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त हसन उर्फ घोड़ा पुत्र आकिल को गिरफ्तार किया गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 38 निर्मित अर्धनिर्मित शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण में 38 जिंदा व 03 खोखा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ करने पर गिरफ्तार हुए अहसान ने बताया कि हम लोग आगे अवैध शस्त्र बनाने व बेचने का कारोबार में लिप्त हैं। हम शस्त्र बनाने के लिए कच्चा माल कवाड़ी व आसपास के राज्यों से लाते हैं। चुनाव की वजह से अवैध असलाह की मांग बढ़ गई है, इसलिए हम लोग भारी मात्रा में असलहा तैयार कर रहे थे। अवैध तमंचे का निर्माण कर आसपास के जनपदों व राज्यों में आपराधिक व्यक्तियों को बेचते हैं। मेरे परिवारजन मेहनत मजदूरी करते हैं। पैसों के लालच में आकर मैंने अपने साथियों के साथ यह काम करने लगा था। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से अमित नेगी की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। इसने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, कितने अभियुक्त पकड़े गए हैं, क्या कुछ बरामद किए हैं? जी हाँ, जो आने वाले नगर निगम चुनाव हैं तो उसमें एसएसपी सर सहारनपुर द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसमें अवैध शस्त्रों की बरामदगी, उन पर रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा कॉन्टिन्यूस अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में ये कोतवाली देहात ने कल एक शस्त्र फैक्ट्री जो बिजयपुरा गाँव के पास जंगल में चल रही थी, उसका खुलासा किया है। उसमें बड़ी मात्रा में करीब 38-37 की मात्रा में अर्धनिर्मित और निर्मित शस्त्र बरामद हुए हैं। कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं, कुछ कार्ट्रेज खोखों में बारूद भर के जो बनाए जाते हैं वो बरामद हुए हैं। तो काफ़ी बड़ी बरामदगी की गई है कोतवाली देहात द्वारा। सर, जो ये इन लोगों के पास काफ़ी सोर्सेस से शामली और मुजफ्फरनगर से इसका रॉ मटेरियल लेके आते थे। यहाँ पे पहले इन्होंने बल्कि शामली और मुजफ्फरनगर से ही स्टार्टिंग करी थी। पिछली विधानसभा में बताया गया है कि इन्होंने शामली से ऑपरेट किया था। उसके बाद इस नगर निगम चुनाव में इनका सहारनपुर से ऑपरेट करने का प्लान था, तो वहीं से उनका रॉ मटेरियल आता था। वही छोटा मोटा इनके पास बनाने का सामान था और वहीं से बनाते थे। सर, कितने आदमी ऑपरेट कर रहे थे पूरे, और कितने लोग जो फरार हुए हैं वो कितने लोग? अभी तक पूछताछ में जो निकल के आया है तो इसमें मेन जो अभी पकड़ा गया है एहसान और घोड़ा, इस पे एकता कॉलोनी का रहने वाला कुतुब शेर का पुराने मुकदमे भी हैं। इसके अलावा 2 लोग और हैं। एक भूरा नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है जो शामली का है, और दूसरा एक घानाखंडी गांव जो अपना कोतवाली देहात में है, उसका एक अभियुक्त बताया जा रहा है। कोई जानकारी मिली सर, इन्होंने अभी तक कहाँ बेचा है, कुछ ऐसे लोगों की जानकारी मिली? इनके द्वारा बताया गया इन्होंने ये काम यहाँ पे जो सहारनपुर में स्टार्ट किया था, वो कुछ 1 हफ्ते पहले से ही स्टार्ट किया था, काम लगाया था। इन्होंने कुछ जो पूछताछ की, उन्होंने बताया कि इन्होंने जो बंदूकें बेची हैं कुछ शिकार करने के पर्पज़ से बेची हैं। बाकी और भी इनसे पूछताछ की जाएगी। ऐसे लोग जिनको इन्होंने बंदूकें बेची हैं, तमंचे बेचे हैं, उनको ट्रेस करके उन पर भी सेपरेटली कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या चुनावी जो माहौल है, किसी राजनीतिक दल से या किसी प्रत्याशी से इनका कोई लिंक पाया गया है? नहीं, ऐसा लिंक अभी तक कोई प्रकाश में नहीं है। बाइक के शॉपर इस्तेमाल करते थे नाल बनाने? जी हाँ, इनके द्वारा बताया गया छोटे मोटे इसी तरह से स्पेयर पार्ट्स की कुछ पार्ट्स यूज़ करे जाते थे। जहाँ भी लोहे की बरामदगी हो सकती है वहाँ से लोहे की बरामदगी करके इस पर यूज़ करते थे। ठीक है।